ओके, अब हम देखने वाले हैं ट्रॉफिक अल्सर या फिर प्रेशर सोर या फिर डी क्यूबाइटस अल्सर। इन शॉर्ट प्रेशर सोर, इसमें नाम में ही है प्रेशर, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारा प्रोलॉन्ग प्रेशर अप्लाई किया हुआ होगा, वहाँ पे क्या होगा, टिश्यू नेक्रोसिस होगा और इट विल लीड टू अल्सर फॉर्मेशन। ओके, प्रेशर सोर इज टिश्यू नेक्रोसिस एंड अल्सरेशन ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर। प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर की वजह से क्या होगा, ब्लड सप्लाई वो एरिया का वो बंद हो जाएगा ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर, जब इट विल बिकम मोर देन 30 mm Hg। ठीक है, याद रखना, ब्लड फ्लो टू द स्किन स्टॉप्स व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर बिकम्स मोर देन 30 mm Hg, मोर देन कैपिलरी ऑक्लूसिव प्रेशर। इट विल लीड टू टिश्यू हाइपोक्सिया, नेक्रोसिस एंड अल्सरेशन। अब ये अल्सरेशन फॉर्म हुआ, फिर ये डीप भी जा सकता है एंड इट कैन इन्वॉल्व बोनी प्रोमिनेंस एंड अदर एक्सटर्नल सर्फेस एंड डीप स्ट्रक्चर्स। अब इसके कॉज क्या होंगे, इट इज़ ड्यू टू इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन, डिफेक्टिव ब्लड सप्लाई, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट, इसलिए इसे न्यूरोपैथिक या फिर न्यूरोजेनिक अल्सर भी बोलते हैं। प्रेशर, अनीमिया, इंजरी, मोस्ट कॉमन इन ऑर्थोपेडिक पेशेंट एंड हेड इंजरी, कोमेटोस एंड स्ट्रोक पेशेंट। इन शॉर्ट, जो भी पेशेंट ज़्यादा टाइम के लिए एडमिट रहेगा, उसकी बॉडी मूवमेंट होगी ही नहीं ऑब्वियसली, तो फिर एक ही जगह लेटे रहने से बार बार प्रेशर आएगा ऑन द बैक साइड, मोस्ट कॉमन इन द बटक रीजन, तो वहाँ पे अल्सर फॉर्म हो सकता है। ये इमेज में दिया हुआ। तो ये हो गए उसके कॉजेज, या इट इज़ ड्यू टू इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन, डिफेक्टिव ब्लड सप्लाई, प्रेशर एंड इन patient admitted in hospital for prolonged period, like orthopedic patient, comatose patient, stroke patient, old age and thickness patient. अब इसकी साइट मोस्ट कॉमन इट इज़ ओवर द ischial tuberosity. मोस्ट कॉमन इज ischial tuberosity, followed by sacrum, heels, हेड ऑफ द मेटाटार्सल्स, बटक्स, शोल्डर, ऑक्सीपुट के सारी प्रेशर्स एरिया जहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर रहता ही है बॉडी वेट का। ये हो गया। फिर ये पैथोजेनेसिस दी हुई है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मैंने बोला डिफेक्ट, ब्लड सप्लाई अक्लूड हो जाता है, इसकी वजह से अल्सर फॉर्म होता है। वहाँ की जो टिश्यू होती है वो नेक्रोसिस होती है और बाद में अल्सर होता है। ओके, बैड सोर्स आर ऑल्सो ट्रॉफिक अल्सर्स। अब फैक्टर्स कॉजिंग प्रेशर सोर्स, ये भी देखे हमने, न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंसी, फिर इनएडिक्वेट पैडिंग ओवर द बोनी प्रोमिनेंस इन मालनरिश्ड पेशेंट, मतलब मालनरिश्ड पेशेंट में फैट कंटेंट ऑब्वियसली कम होगा, तो कुशनिंग इफेक्ट कह सकते हो या फिर पैडिंग कह सकते हो, ओवर द बोनी प्रोमिनेंस वो भी कम होगी, तो ये भी एक फैक्टर होगा। अब ये इमेज ऑफ ट्रॉफिक अल्सर या फिर प्रेशर सोर। ओके, इसके जो एजेस होंगे वो होंगे पंच्ड आउट। ओके, पंच्ड आउट एजेस, जो पहले भी बोला हुआ है, ट्रॉफिक अल्सर है पंच्ड आउट एजेस, जो इस तरीके के होते हैं एकदम स्ट्रेट। फिर ये पेनलेस होगा, डीप, इट इज़ नॉन मोबाइल विथ पंच्ड आउट विथ बोन, बेस फॉर्म्ड बाय बोन। ओके, बेस कौन फॉर्म करेगा, बोन। ये उसके फीचर्स हो गए। ओके, ये कुछ दूसरे इमेजेस है। ये बटक्स पे हुआ है प्रेशर सोर या बेड सोर, डी क्यूबाइटस अल्सर। ये न्यूरोलॉजिकल कॉज है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इन्वेस्टिगेशंस देखें तो जो डिस्चार्ज आ रहा है उसकी स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ द डिस्चार्ज बाय साइटोलॉजी एंड कल्चर। फिर ब्लड शुगर एस्टिमेशन, क्योंकि डायबिटिक्स में ज़्यादा होता है। फिर वेज बायोप्सी टेकन फ्रॉम द एज ऑफ द अल्सर। फिर एक्सरे ऑफ द पार्ट, कि बोन में इन्वेड हुआ है कि नहीं और बोन में इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं। ये हो गए इन्वेस्टिगेशंस। अब स्टेजिंग ऑफ प्रेशर सोर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो 4 स्टेज में डिवाइड किया हुआ है, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। स्टेज 1 इज अर्ली सुपरफिशियल अल्सर, 2 इज लेट सुपरफिशियल अल्सर, 3 इज अर्ली डीप अल्सर एंड 4th इज लेट डीप अल्सर। अब अर्ली सुपरफिशियल अल्सर में क्या होता है, देयर इज नॉन ब्लांचिंग एरिथमा। ओके, सिर्फ नॉन ब्लांचिंग एरिथमा होता है, कोई भी स्किन लॉस नहीं हुआ होता है। ग्रेड 2 स्टेज 2 में देयर इज पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस। ओके, स्किन लॉस हुई होती है लेकिन सिर्फ पार्शियल थिकनेस की। ओके, स्टेजिंग एक बार फिर से, 4 स्टेज। फर्स्ट इज अर्ली सुपरफिशियल अल्सर विच इन्वॉल्व, जिसमें होता है नॉन ब्लांचिंग एरिथमा। फिर सेकंड है लेट सुपरफिशियल अल्सर, जिसमें पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस होती है। फिर है स्टेज 3 अर्ली डीप अल्सर, जिसमें कंप्लीट थिकनेस स्किन लॉस होती है प्लस इट एक्सटेंड्स इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू बट नॉट थ्रू द फेशिया, ये अर्ली डीप अल्सर। फिर है स्टेज 4 लेट डीप अल्सर, इसमें फुल थिकनेस स्किन लॉस प्लस अल्सर एक्सटेंड थ्रू सबक्यूटेनियस टिश्यू, थ्रू फेशिया एंड एक्सटेंड टिल द बोन एंड मसल एंड टेंडेंस। ये हो गए 4 स्टेजेस। फिर इसकी ट्रीटमेंट, ऑब्वियसली सबसे पहले कॉज शुड बी ट्रीटेड, करेक्शन ऑफ डायबिटीज़ एंड अनीमिया, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन। फिर जो जनरल अल्सर की मैनेजमेंट थी वही रेस्ट, इमोबिलाइजेशन, एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स, रेगुलर ड्रेसिंग। फिर वैक थेरेपी, वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर। फिर एक बार जब अल्सर ग्रैनुलेट होना स्टार्ट हो जाए, ग्रैनुलेट हो जाए अच्छे से, फिर इट इज़ कवर्ड बाय फ्लैप या फिर कोई स्किन ग्राफ्ट या फिर कोई मसल
इंटरपोजिशन। फिर ये वही है एक्सीजन ऑफ द अल्सर, स्किन ग्राफ्टिंग, फ्लैप्स, मसल इंटरपोजिशन। फिर एक प्रॉपर केयर में आता है, सपोज अगर कोई पेशेंट एडमिट है तो उसे हमें उसकी हमें पोजीशन हर 2 घंटे में चेंज करनी पड़ेगी, या एडवाइस कर सकती है हर 2 घंटे में अपनी पोजीशन चेंज करें। फिर दूसरा है कि एवरी 10 मिनट्स हम पेशेंट का लिम्ब एलिवेट करेंगे फॉर 10 सेकेंड्स। द पेशेंट्स लिम्ब इज एलिवेटेड फॉर 10 सेकेंड एवरी 10 मिनट्स, वंस इन 10 मिनट्स। तो ये हो गया। फिर है ऑब्वियस न्यूट्रिशन, सप्लीमेंटेशन। फिर यूज़ ऑफ वाटर बेड या फिर वाटर मैट्रेस, एयर फ्लूइड मैट्रेस, ताकि प्रॉपर कुशनिंग इफेक्ट आ सके ओवर द प्रेशर एरियाज। एंड यूरिनरी फीकल केयर प्लस हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा पेशेंट को एजुकेट करना पड़ेगा, और रेगुलर स्किन ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा ताकि हमें कोई अल्सर चेंजेस स्टार्ट हुए कि नहीं वो पता चल सके। फिर स्किन को क्लीन एंड ड्राई रखना पड़ेगा, ऑयल मसाजिंग, लास्ट में सेप्सिस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। ये हो गई पूरी मैनेजमेंट ऑफ प्रेशर सोर या फिर ट्रॉफिक अल्सर।